नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। दैट मीन्स कोई भी विद्युत क्षेत्र एक और उसमें क्या पड़ा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव पड़ा हुआ है, तो वो कितना कार्य करेगा ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और इससे पिछले जो मैंने टॉपिक किया था वो क्या किया था, कोई भी विद्युत क्षेत्र था उसमें विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात की थी। हमने क्या की थी, विद्युत स्थिर ऊर्जा किसी भी निकाय के कारण। जैसे दो आवेश थे वहां पर या तीन आवेशों के लिए हमने क्या की थी, विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात की थी। चलिए आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानते हैं, सबसे पहले मान लो कोई भी क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव क्या पड़ा हुआ है। जैसे ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर ये क्या है, एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, -q और प्लस। आ रही है तो समझ में बात। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 2a। कितनी डिस्टेंस है ये, 2a। अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि इसको घूर्णन में कार्य क्या है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको किसी थीटा कोण से घुमाना पड़ेगा। तो जैसे हम थीटा कोण से इसको घुमाएंगे तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पर हमें कार्य करना पड़ेगा। और कार्य क्या होता है, बलागुण इनटू विस्थापन। क्यों, क्योंकि इसमें टॉर्क काम करेगा। हम क्या करें, मान लो ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, अभी इसके साम्यावस्था में है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इसके साथ में है, पर मैंने क्या किया, इसको थीटा कोण से घुमा दिया। कितने कोण से, थीटा कोण से। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ इसको a मानता हूँ और इसको b, अब मैंने क्या किया, इसको ये कोई विद्युत क्षेत्र था, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है ये। अब मैंने इसको इस प्रकार से कर दिया, ये इसको a डैश मान लो मैं और इसको b डैश। कितने कोण पर घुमा दिया मैंने, मान लो थीटा कोण। ये -q और ये क्या है, डिस्टेंस क्या है इसकी, 2a। डिस्टेंस क्या है इसकी, आ रही बच्चों समझ में। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें साम्यावस्था में था। अब मैंने इसको क्या किया है, किसी थीटा कोण से घुमा दिया है। तो जैसे मैं घुमाऊंगा इसमें तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य है वही हम ज्ञात कर रहे हैं। तो कार्य बराबर यहाँ क्या होगा, बलागुण इनटू कोणीय विस्थापन। क्या होगा, कोणीय विस्थापन। आगे बात समझ में। अगर मैं कार्य को मानता हूं dw, कार्य क्या मानता हूं dw, बलागुण क्या होता है, टॉर्क, टाउ हो गया, और कोणीय विस्थापन कितना, d थीटा। यदि मैंने इसको d थीटा कोण से घुमाया तो किया गया कार्य कितना होगा, dw। आ रही है बात समझ में। मैंने इसको कितने कोण से घुमाया, मान लो थीटा से, तो कार्य क्या होगा, w। अगर d थीटा में कोणीय विस्थापन लूंगा तो कार्य क्या होगा, d। अब यहाँ पर ये क्या है, बलागुण क्या है, टॉ। बलागुण क्या है, टॉ। और टॉ आपने देखा होगा, जब किसी द्विध्रुव आघूर्ण को हम किस में, विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो बलागुण कितना होता है उसका, आपने पढ़ा होगा Pe sin थीटा। कितना होता है, Pe sin थीटा। किसी भी विद्युत क्षेत्र में बलागुण को घुमाने में जो बलागुण होगा वो कितना होगा, Pe sin थीटा। तो dw इक्वल टू क्या हो गया, टॉ की वैल्यू रखिए, Pe sin थीटा और d थीटा। अब मैं क्या कर रहा था, इसको मान लीजिए यहाँ कितना एंगल था, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से मैंने कितना घुमा दिया इसको, थीटा।
तो अगर मैं मेरे को क्या निकालना है इसमें कार्य, घूर्णन में क्या निकालना है कार्य, तो कार्य क्या होगा W बराबर इधर क्या आ जाएगा समाकलन। भाई इधर से डेरिवेटिव हटाते हैं तो इधर क्या आएगा समाकलन। और आपने कहां से घुमाया 0 से थीटा कोण तक, तो 0 से थीटा कितना PE sin थीटा d थीटा। आगे चलिए W इक्वल टू P तो बाहर आ गया, P क्या है यहाँ पर, ये है P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है यहाँ पर, ये P क्या होता है Q इंटू 2A विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, PE बाहर आ गया, इधर क्या बचा 0 से थीटा sin थीटा और d थीटा। आप जानते हो sin थीटा का समाकलन क्या होता है, sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा लिमिट 0 से थीटा। आगे बच्चों समझ में, sin थीटा d थीटा का समाकलन क्या हो गया माइनस cos थीटा और लिमिट क्या हो गई 0 से थीटा। W इक्वल टू PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस cos, अपर लिमिट क्या थीटा तो माइनस cos थीटा, माइनस लोअर लिमिट क्या है cos 0 पर माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना cos 0। आगे PE क्या cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस cos थीटा। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, इसको घुमाने में किया गया कार्य। तो विद्युत द्विध्रुव के घुमाने में साम्यावस्था से कितना कोण घुमाया था मैंने, थीटा कोण। क्या मैंने कितना घुमाया है, विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य मेरे पास कितना आया है, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अब मैं आपसे बोलता हूं इसको, यदि द्विध्रुव आघूर्ण को, यदि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाया जाए, यहां तो अभी हमने घुमाया था कितना 0 से थीटा, अब मैं अगर घुमाऊं इसको थीटा 1 से कितना थीटा 2 कोण, तो P जो W होगा आपका वो क्या होगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, क्या होगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब आप लोग सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, आप खुद देख लो, यहाँ पर देखो cos 0 पहले 0 था आपने और घुमाया कितने तक थीटा तक, तो देख लो cos 0 माइनस cos थीटा आ रहा है, इसका मतलब cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। थीटा 1 कितना था पहले 0 डिग्री, अब कितना किया है आपने थीटा, तो कितना हो गया cos थीटा 2। तो कर सकते हैं कि cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। आ रही है बात समझ में। तो कोई भी एंगल से आपको घुमाना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा कार्य, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब मैं आपको बोलता हूं इसमें मैंने क्या किया, अगर थीटा 1 0 डिग्री हो और इस थीटा 2 क्या हो 90 डिग्री, दैट मींस पहले ये साम्यावस्था में था 0 डिग्री में, अब मैंने क्या किया इस द्विध्रुव आघूर्ण को इस प्रकार से घुमा दिया, लंबवत घुमा दिया। क्यों, पहले कंडीशन 0 डिग्री थी, लास्ट में क्या होगा ये -2 और +2, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा 1 तो आपके पास 0 डिग्री है और थीटा 2 कितना हो गया 90 डिग्री, बन रहा है 90 डिग्री। अब आपको पूछे कि इसकी घूर्णन में कार्य क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो कार्य का फॉर्मूला अपने पास है, क्या है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, PE cos थीटा 1 कितना है 0 माइनस cos थीटा 2 कितना 90। सॉल्व करो, W बराबर PE cos 90 का मान क्या होता है 0 और cos 0 का मान 1, तो कार्य कितना आ गया W बराबर PE। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव को 0 डिग्री से 90 डिग्री
घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको डायरेक्ट बताना है W बराबर PE कितना होगा, W बराबर PE। सेकंड केस लेता हूं मैं, अगर मैंने क्या किया, इसको θ1 आपका 0 डिग्री है, मान लो पहले साम्यावस्था में रखा हुआ है इस प्रकार से। अब मैं क्या कर रहा हूं, θ2 ले रहा हूं 180 डिग्री। दैट मीन्स इसको मैंने इस प्रकार से घुमा दिया, पहले इस प्रकार से था विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में, फर्स्ट केस में मैंने इसको 90 डिग्री पर घुमाया है। अब मैं इसको और घुमा देता हूं इस प्रकार से, तो अब क्या होगा, आपको कार्य ज्ञात करना है। तो W बराबर PE, फॉर्मूला अपने पास फिर से PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 कितना है मेरे पास, cos 0 माइनस cos θ2, cos θ2 कितना है 180। आ रही बात समझ में। तो क्या होगा, cos 180 कितना होता है, cos 180 बताइए भाई, cos 180 इसको मैं ले सकता हूँ क्या 90 प्लस 90। आ रही बात समझ में। और cos क्या होता है, वहां पर नेगेटिव होता है सेकंड में, तो ये किस में बदल गया साइन में, और साइन 90 कितना होता है -1 होगा ना, cos 180 कितना होता है -1। तो ये तो कितना हो गया -1, cos 0 क्या होता है 1, तो W इक्वल टू कितना हो गया PE, यहाँ पर 1 माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गई +1, तो W बराबर कितना आ गया 2PE। अरे आ रही बच्चों समझ में बात। तो इस प्रकार से मैंने विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो ज्ञात कर लिया है। तो इसमें आपको कार्य का कंसेप्ट लगाना है, कार्य कैसे करना है, बलाघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन, तब dW बराबर टॉ dθ। अगर आपको W लिखना है तो इधर क्या आ जाएगा समाकलन, कहां से घुमा रहे हैं हम, सबसे पहले 0 से θ डिग्री पर। अगर आपको बोले भाई θ1 से θ2 तो क्या आ जाएगा PE cos θ1 माइनस cos